मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। कहते हैं किस्मत हर इंसान पे एक बार जरूर मेहरबान होती है। हिंदी सिनेमा में भी ये बात सही साबित होती है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो बॉलीवुड के जितने भी सुपरस्टार्स आए हैं उनकी जिंदगी में एक साल ऐसा भी रहा है जिसमें उनकी हर फिल्म कामयाबी के रिकॉर्ड्स बनाती चली गई है। दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, राजेंद्र कुमार, इन सभी ने बॉक्स ऑफिस को ये दिन दिखाए हैं। साल 1997 भी शाहरुख के लिए ऐसा ही बनकर आया। यस बॉस, परदेस और दिल तो पागल है ने साल भर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बनाए। उसी साल जुड़वा, हीरो नंबर 1, इश्क, बॉर्डर और भी कई बड़ी फिल्में आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाई। लेकिन साल भर शाहरुख की ही फिल्मों का राज रहा। हिंदी सिनेमा में हर अदाकार का अपना दर्शक वर्ग रहा है। जैसे राजेश खन्ना जो लेडी किलर के नाम से मशहूर थे और जिन पे लड़कियां दिलो जान से फिदा थी। वहीं अमिताभ बच्चन के लिए दीवानगी तो सारे हिंदुस्तान में थी, लेकिन खासकर वो नौजवानों के चहीते रहे। ई है बंबई नगरिया देख बबुआ। शाहरुख खान इस मामले में थोड़े अलग साबित हुए। शाहरुख शुरुआती दौर से ही हर तबके, हर इंसान पे अपना असर छोड़ चुके थे और ये उनका हुनर ही है कि वो हर उम्र के इंसान की नब्ज पकड़ लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट फिल्म में मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पिछली फिल्म में नहीं किया होगा। So it's always a learning process. I'm a very confident person about the work I choose, but I'm very nervous about the work I do. उनकी फिल्में भी इसी तरह की होती हैं, इसलिए बच्चों में शाहरुख एक चुलबुले अदाकार, नौजवानों में एक जोशीले हौसलेमंद इंसान, Because I am the best. और औरतों में एक सच्चा आशिक बनकर उभरे जिसके चेहरे की मासूमियत और आंखों की नमी दिलों को घायल कर जाती है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शाहरुख को एक अदाकार की तरह इतना पसंद भले ही ना करते हों, लेकिन शाहरुख का अस्तित्व इतना ऊंचा है कि उनकी जुबान खुद ब खुद शाहरुख की तारीफ करने लगती है। ज्यादातर फिल्मों में अदाकार अपने प्यार और माशूका के बीच में आने वाली हर दीवार को तोड़ देता है या प्यार में मिली हार से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात शाहरुख से जुड़ी रही है कि उनकी ज्यादातर फिल्मों में वो किसी और की माशूका या बीवी से प्यार करते दिखाई दिए। लेकिन जरा दिल थाम के रखना, बिजली गिर जाएगी। काजल। और उनकी दीवानगी का अंदाज भी कुछ इस तरह होता कि किसी और की महबूबा खुद ब खुद उनकी ओर खींची चली आती। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, परदेस, कुछ ऐसी ही फिल्में रही हैं। ये शाहरुख के किरदारों का एक ऐसा पहलू है जो नैतिक तौर पर तो कुछ गलत सा लगता है, लेकिन शाहरुख ने इन किरदारों को पर्दे पर कुछ ऐसे जिया कि उनकी मोहब्बत के आगे हर बंधन घुटने टेक देता है। तुम आए हो तो देख लो, नया नया सा लगे ये जहां। साल 1997 शाहरुख की जिंदगी में कई मायनों में अहम और यादगार रहा। इसी साल जहां शाहरुख शोहरत की दौड़ में सबसे आगे निकल गए, वहीं असल जिंदगी में भी खुदा ने आर्यन के रूप में उन्हें दुनिया की सबसे कीमती चीज औलाद से नवाजा। शाहरुख अब तक किसी के भाई तो किसी के बेटे थे, लेकिन पहली बार पिता का रोल उनकी जिंदगी में आया। And most importantly, he's got a lovely wife and kids here, which again is a quality. His interest in his family. आर्यन के आने से शाहरुख की जिंदगी खुशियों से भर गई। शाहरुख असल जिंदगी में भी आर्यन के लिए एक परफेक्ट पिता बनना चाहते हैं, इसलिए एक पिता की सारी जिम्मेदारियों को शाहरुख बखूबी अंजाम देने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा है और सबके सब तारे भी तुम्हारे। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि जो भी करो उसमें यही सोचो कि ये तुम्हारी जिंदगी का पहला दिन है उस काम में, और शायद यही तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है उस काम में। You know, he's so nice to you. Like he'll always come and say good morning and how are you today and how is school going. So, you know, he is a very fatherly figure anyways. मीर ताज मोहम्मद की रखी गई बुनियाद और संस्कार आज भी शाहरुख के जरिए आर्यन को मिल रहे हैं।
आज भी शाहरुख आर्यन की स्कूली किताबों को बहुत पहले से पढ़ लेते हैं। मैं अपने बच्चों को भी बड़े हंसी मजाक तरीके से पढ़ाता हूँ। आई मेक इट सो मच फन कि मेरे बच्चे एक्चुअली मुझे फ़ोन कर करके बोलते हैं कि पापा यू कम एंड टीच अस। आई थिंक एजुकेशन शुड बी मेड नॉट फनी बट फन। इतने सारे बुक्स, मैं ये बुक्स ले रहा हूँ, मैं ये गेम्स ले रहा हूँ, मैंने सुना है कोई नए गेम्स आए हैं बच्चों के लिए, मैंने सुना है कोई नए बुक्स आए बच्चों के लिए, मतलब वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। ही लव्स डूइंग ऑल दिस एंड ही इज अ फैंटास्टिक फादर। शाहरुख के लिए आर्यन बेटे के साथ साथ दोस्त भी है। यही वजह है कि शाहरुख आर्यन के खेल कूद और पढ़ाई के अलावा फिल्म और शोज में भी आर्यन को अपने साथ रखते हैं और यही साथ एक दिन आर्यन के लिए कामयाबी की राह बनेगी। शाहरुख नजर आए अलग अलग किरदारों में। ब्रेक के बाद सिर्फ द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में।